हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम बना रहे हैं, शाम का टाइम हो रहा है और टाइम हो रहा है 3:30 का। और क्या है, कैप पहनो बेटा, सिर पे कैप पहनो, कैप पहनो। बात क्या है, कोई बात नहीं, मत लगाओ। आप कैप पहनो, अपना कैप पहनो सिर पे। तो शाम का टाइम हो रहा है, मेरे झाड़ू और बर्तन हो चुके हैं, काम कर चुकी हूँ खत्म। अब बनाने की बारी आ रही है रोटी और सब्जी। तो सब्जी में आज बनवा रहे हैं अंडे की सब्जी बनाऊंगी आज। काफ़ी दिन से कह रहे थे कि अंडे की सब्जी बना दें, टाइम नहीं था। कभी मंगल पड़ता था, कभी शनिवार जब याद आती थी। तो आज है बुध, आज सुबह से ही बोल दिया था कि अंडे की सब्जी बनेगी घर में। तो देखिए, मैंने टमाटर काटने चालू कर दिए हैं, मैंने बना दी। और सबसे बड़ी बात, आज मैंने गैस ऊपर उठा के रख ली है स्लिप पे। नीचे जो रखी रहती थी मेरी गैस, वो मैंने यहाँ से निकाल ली है क्योंकि इंडक्शन हो चुका है हमारा खराब। तो मैंने गैस को ऊपर रख लिया है और इंडक्शन गया हुआ है मिस्त्री के पास। तो इस वजह से मैंने गैस को स्लिप पे ऊपर ही जमा लिया है। और जब मैं रोटी करती हूँ सुबह की, तो मुझे नीचे निकलनी पड़ती है गैस, क्योंकि खड़े खड़े मुझसे रोटी नहीं बनाई जाती है। इस वजह से भैया मैंने गैस को रख लिया है ऊपर। और अब मैं बना रही हूँ अंडा की सब्जी। तो चलिए, मैं दिखाऊंगी, अंडा की रेसिपी भी बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। और देखिए, उसके साथ में बनाऊंगी रोटी। और वैसे हमारे घर में दीदी, मम्मी और मैं, हम तीन नहीं खाते हैं। बना देती हूँ बट मैं अंडा नहीं खाती हूँ। बच्चे खा लेते हैं सब्जी, और पापा जी और ये देवर जी हमारे और ये हस्बैंड सब अंडा खा लेते हैं। तो मैं अंडा की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। पहले मैं लहसुन प्याज टमाटर काट लेती हूँ, उसके बाद मैं अंडा को उबालूँगी। अभी आए नहीं हैं, लेने के लिए गए हुए हैं। इतने में करती हूँ अंडा की सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर हम काट चुके थे टमाटर, और टमाटर काटने लग रही थी क्योंकि हमें बनानी थी सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी सब्ज़ी बनाने की, क्योंकि आज हमारे घर पे बन रहे थे अंडा। तो अंडा की सब्ज़ी पसंद करते हैं ज़्यादातर, हम लेडीज़ नहीं खाते हैं और जेंट्स सभी खाते हैं हमारे घर पे। तो मैं टमाटर प्याज लहसुन वगैरह को काट रही थी, उसके बाद मुझे मिक्सी में इन्हें पीसना था। तो इस वजह से तो टमाटर काट चुकी थी मैं, और टमाटर काटने के बाद में मैंने स्टार्ट किए थे लहसुन और प्याज। टमाटर कट के तैयार हो चुके हैं मेरे। उसके बाद मैंने प्याज और लहसुन ले लिए थे। 4 प्याज ली थी मैंने और 4 ही पुती ली थी मैंने लहसुन की, क्योंकि अब तो सर्दी है, सर्दी में जितना भी लहसुन खाया जाए उतना ही बढ़िया है। सर्दी के लिए फ़ायदेमंद रहता है लहसुन, गर्मियों में तो नहीं खाया जाता है। और देखिए, हमारे घर पे एजेंट आए थे, तो वो कैलेंडर दे गए थे 2023 का। तो पावनी मुझे दिखाने के लिए आई थी कि मम्मी देखिए, 2023 का न्यू कैलेंडर हमारे घर आ गया है। तो उसमें हम देख रहे थे रक्षाबंधन, होली, दीपावली ये कब आएंगी 2023 में। तो फिर मैंने काटने चालू कर दिए थे लहसुन प्याज टमाटर। तो यहाँ पर मेरे कट चुके थे टमाटर मोटे मोटे, प्याज मोटी मोटी, और लहसुन भी मैंने छील लिया था। तो देखिए, अंडे भी आ चुके थे। और ये जो राशन है बच्चों का, ये भी कल ही आया था, जो मैं दिखा रही थी। और मम्मी कल लाई थी खेत में से बथुआ को तोड़कर। कल सुबह बनेगा हमारे घर रायता बथुए का। तो यहाँ पर मैंने पतीली में अंडों को रख दिया था उबलने के लिए। और देखिए, चूल्हे में आग बहुत अच्छी से हो रही थी हमारे में। और मैंने एक एक करके अंडा, 8 अंडे थे शायद, 10 थे शायद। तो 10 अंडे में से 2 डॉगी के लिए आते हैं, 8 घर के लिए थे। 10 अंडे थे पूरे कंप्लीट। तो मैंने उबलने के लिए रख दिए थे, देखिए चूल्हे पर, क्योंकि चूल्हे चला हुआ था। तो देखिए, अंडे उबल चुके थे हमारे। और अंडे को छीलने के लिए पावनी और पावनी के चाचा तैयार थे, क्योंकि मुझसे अंडे नहीं छिले, मैं अंडे नहीं छीलती हूँ, मुझसे छीलने भी नहीं आते हैं अच्छे से। तो पावनी और पावनी के चाचा अंडा छील रहे थे, और अंडे छिलके हो चुके थे तैयार। और अभी 4 अंडे रह गए थे, जो अभी छिले नहीं, 4-5 थे ये अभी पके नहीं थे। तो इन्हें दोबारा से नमक डाल के फिर से उबलने के लिए रख दिया था। और अब पावनी देखिए अपनी क्या बकवास ठोकने से लग रही है इसमें। मैंने आवाज़ को बंद कर दिया था पावनी की को। और अब अंडे उबल चुके हैं और मैं सब्जी की कर रही हूँ तैयारी। तो देखते बन रही थी उसकी सब्जी अंडे की। तो अंडा की सब्जी बन रही थी। तो देखिए, ये देखिए, इसमें से धुएं धुएं निकल रहे भी, आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा। वाइट धुएं और वाइट एग। तो आज धुएं ने हमारा
दिमाग खा लिया। आज धुआं लगे जा रहा है, लेकिन हम पूरे दिन तो धुएं में बैठे नहीं है। आज हम पूरे दिन धुएं में बैठे तो है नहीं। यहाँ पर सब बैठे हैं, चूल्हे पे के अंडे पिघले, अंडे चटके और हमने उनकी ऊपरली परत को छीले। अंडे चटके और हमारी मम्मी ने आज नई रेसिपी बनाई थी, अंडे उसमें रेसिपी देखी थी यूट्यूब पर, और मम्मी कह रही है मैं वही बनाऊंगी। कसूरी मेथी तो ले आई मैं दुकान से, लेकिन काली मिर्च नहीं ला पाई, सूखी काली मिर्च की। मेरे पे पैसे इतने थे नहीं, मैं अपने पैसों से लाई थी, इतने पैसे थे नहीं। पापा जी घर पर नहीं थे, तो उधार अब भी है उन पे 10 रुपीज। तो हमारे चाचू, मेरे चाचू ये कह रहे हैं कि सारे उधार बता दे। जब खाइए, जब बनाइए। तो मेरी मम्मी कह रही है तू वीडियो जब बनाई जब मैं खाऊं। तो देखिए यहाँ पर मैंने तैयारी कर ली है सब्ज़ी छौंकने की, और यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें चोपड़। अभी तो मेरे अंडे जो हैं वो तले जाएंगे इसमें। अंडा बनने की सब्ज़ी में भाई बहुत टाइम लगता है। मुझे बच्चों के थे रात के 8 बर्तन साफ़ करे थे, उस टाइम पे बज रहे थे, टाइम हो रहा था 8 का, क्योंकि दूनी मेहनत लगती है अंडा बनाने में। पहले ये उबले थे, उसके बाद उबलने के बाद में इनको मैंने तला था। तलने के लिए तैयारी हो चुकी है, कढ़ाई में रिफाइंड डाल चुकी। तो यहाँ पर मैंने अंडे पहले आलू उबालने के लिए तल दिए हैं, क्योंकि हम अंडा नहीं खाते हैं। तो हमने सोचा कि इसी तरी में से थोड़ी सी तरी निकालने के बाद में हम आलू तल लेते हैं और उस तरी में आलू डाल देंगे, तो हमारी आलू दम की सब्ज़ी बन जाएगी और इनकी अंडा की सब्ज़ी बन जाएगी। तो पहले मैंने इसमें अंडा की वजह से आलू को डाल दिया था, क्योंकि फिर अंडे के बाद अगर मैं आलू तलती तो कोई खाता नहीं, क्योंकि उसमें ऑयल में डल जाते अंडे। तो मम्मी और दीदी बिल्कुल भी नहीं खाती हैं, इस वजह से मैंने पहले आलूओं को उबाला था। और अंडे अगर फटे ना तेल में जाने के बाद में, इस वजह से मैं इसमें हल्के हल्के से अंडे में चम्मच से कर रही थी छेद, ताकि इनमें अंदर तक पक जाए ये अंडा। और अच्छे से देखिए मेरे आलू पक चुके हैं, और अब इन्हें रेसिपी में डालना बाकी रह गया है। अब मैंने अंडों को डाल दिया है तेल में, और जैसे ही अंडे तल के हो जाएंगे पक्के पूरे तैयार, तो उसके बाद मैं बनाऊंगी सब्ज़ी। और आप देख सकते हो मेरे अंडे तो यहाँ पर देखिए मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है, लहसुन प्याज, और उसमें डाल दी थी देगी मिर्च। और अभी मैंने टमाटर का पेस्ट डाला नहीं है, उससे पहले मैंने डाली हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, क्योंकि खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाती है अदरक और लहसुन के पेस्ट को डालने से, और बिल्कुल ढाबे जैसा स्वाद आता है। अगर कभी नहीं डाला है आपने प्याज के बाद, तो आप प्लीज़ डाल के देखिएगा ज़रूर, बहुत अच्छी खुशबू आती है और बिल्कुल ढाबे जैसा टेस्ट भी खाने में आता है। तो मैं कभी भी टमाटर के साथ नहीं पीसती हूँ लहसुन और अदरक को, मैं अलग से कूटती हूँ इसको और प्याज के बाद इसे डाल।
तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है आलू जो तले थे उसके लिए रेसिपी थोड़ी सी निकाल ली है, क्योंकि हम 3 जने हैं बस खाने के लिए, बाकी सब अंडा की सब्ज़ी खा लेते हैं। तो मैंने तरी में थोड़ी सी तरी निकालने के बाद में और मैंने इसमें अंडे डाल दिए हैं। अंडे डालने के बाद में हल्का सा मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि पतली ही तरी अच्छी लगती है। बोलते हैं कि टाइट में अच्छा नहीं लगता है, जब पतली तरी होती है तभी अंडे की सब्ज़ी में टेस्ट आता है खाने में। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया था और अभी मैं इसे जा रही हूँ ढक के, और अंदर जाके मैं आलू को गैस पे फ्राई पैन में तलती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन के अंदर, और देखिए मैंने गैस पे फ्राई पैन चढ़ा दिया है, और इसकी रेसिपी को मैं खदका के उसमें मैं डाल दूँगी आलू। और आलू डालने के बाद में मैं डालूँगी इसमें हल्का सा पानी, और अभी मैंने हरा धनिया काटा नहीं है, क्योंकि अभी इसमें हरा धनिया और कसूरी मेथी को मैं तवे पर भून कर डालूँगी, तो उसमें खुशबू अलग ही आती है। कभी बना के देखना आप, अलग ही टेस्ट आएगा सब्ज़ी में। कसूरी मेथी को भून के जो डालते हैं तो उसमें अलग ही खुशबू आती है। तो अभी देखिए मेरी आलू की सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी। तो यहाँ पर देखिए मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है, और हल्की सी सब्ज़ी गैस के ऊपर डल भी चुकी है। तो मैंने इधर तवे पर कसूरी मेथी को भून दिया है, हल्का सा ही भूनते हैं, तो इसे भूनने के बाद में अच्छी खुशबू आ जाती है। अब मैं थोड़ी सी इसमें आलू की सब्ज़ी और थोड़ी सी अंडा करी में डाल दूँगी। इसमें टेस्ट बिल्कुल अलग बदल के आ जाता है, और खाने में भी बहुत स्वाद लगती है। तो आप देख सकते हो मेरी सब्ज़ी बन। मेरी सब्ज़ी बनकर हो चुकी है तैयार, और मैं हरा धनिया और ये कसूरी मेथी लेके जा रही हूँ अंडा की सब्ज़ी के लिए। बन गई, अब जल्दी से रोटी बना दो, भूख लग रही है बहुत। जाओ। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी थी, और देखिए खाना भी बन चुका था और सब खा चुके थे अच्छे से। तो इधर अंडा की सब्ज़ी भी खा चुके थे सब, अब मेरा खाना गल चुका था, मैं जा रही थी खाना खाने के लिए। और